हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे 12th साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान जो कि अध्याय 5 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर करेंगे। और अध्याय 5 का नाम है चिकित्सा उपागम, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस एग्ज़ाम से लगभग 5 से 7 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव की बात हम कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए इस ऑब्जेक्टिव को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कोई 1 नंबर से फेल हो जाता है और कोई 1 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न हो जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है और समझना है। आज हम इसको सरल भाषा में अच्छे तरीके से समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये चिकित्सा उपागम का ही हम शुरू करने वाले हैं। तो चिकित्सा उपागम का जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, ठीक ना। मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो ये बहुत मोस्ट VVI है, एग्जाम में 2 से 3 बार आ चुका है और इस पर भी आने की संभावना है। तो मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, रोजर्स ने किया, ऑलफोर्ट ने, या फ्राइड, या वाटसन। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, वह ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोगत्यात्मक चिकित्सा का प्रतिपादन किया, ठीक ना, सिगमंड फ्राइड। ठीक, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है, अमेरिका में सिखाए जाने वाले योग को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कुंडलिनी योग, योग योग क्या है कि अपना सांस एक तरह से त्याग देता है, श्वास को बहुत ज़्यादा देर तक रोक लेता है, जिसको बोलता है कि परमात्मा से मतलब कि लीन हो जाना। ऐसा इस सभी अपडेट आपको मिलेगा, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब पर ज़रूर फोकस कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। पहले शेयर कर दीजिए, हम 10 सेकंड रुक जाते हैं, लेकिन आप शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक ना, क्योंकि शेयर करने से भाई मुझे भी बेनिफिट होता है। तो आप लोग ज़रूर शेयर किया कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ओके, तो चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। आप लोग शेयर कर दिए होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, तो 3 नंबर क्वेश्चन बोला है, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। बोला है सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, ये भी मोस्ट VVI है। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए मास्लो, ऑप्शन बी रोजर्स, ऑप्शन सी फ्राइड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 3 का हो जाएगा, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को रोजर्स ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन बी हो जाएगा क्या, रोजर्स, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। और हम आपको इस जो भी हम पढ़ाते हैं 100% पूरा करेक्ट पढ़ाते हैं, क्योंकि खुद हम उसको पहले देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है, पूरा करेक्ट आंसर पढ़ाते हैं। बाकी हम और दूसरे यूट्यूबर के तरह और अलग टीचर के तरह हम नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा समझा कर पढ़ाते हैं, ठीक ना। आपको समझ में आए, हम जितना आसान भाषा में समझा सके उतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते रहते हैं। यदि उससे भी आसान भाषा में समझना है तो आप फिर से मैं बोलिए, थोड़ा हम स्पीड बोलते हैं तो बोलिए, धीरे भी समझाएंगे, जैसा आप चाहें वैसा ही हम करेंगे। तो आप बोलिएगा तब ना खुलकर, तो आप खुलकर बोलिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, तो वहाँ बोलिए। हम सभी का कमेंट पढ़ते रहते हैं और सभी का जवाब देते ही रहते हैं। और गलत जो कमेंट करता है हम वहाँ उसको जवाब नहीं दे पाते, लेकिन वैसे गलत कमेंट कोई करता ही नहीं है, ठीक ना। तो ज़रूर आप अपना मन की बात है वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा किया कीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में किसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीक या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में किसमें मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीक या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आप पढ़ लिए हैं, ध्यान, सूर्यदर्शन योग, कुंडलिनी योग, उपचार। आपको समझ आ गया होगा क्या, किसमें मंत्रों के उच्चारण, ठीक ना, मंत्रों के उच्चारण होता है श्वसन तकनीक अर्थात प्राणायाम, ठीक ना। श्वसन तकनीक, श्वास एक तरह से रोक लेता है ज़्यादा समय तक, किसमें, कुंडलिनी योग में, ठीक ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं
5 नंबर, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किस व्यक्ति से है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध है वह है सिगमंड फ्रायड से, ठीक ना। क्या होगा? सिगमंड फ्रायड से हो जाएगा, 5 का ए हो जाएगा। अब देखिए बार बार फ्रायड पर क्यों आता है? तो जितने भी फ्रायड जो अपना नीति दिए हैं, जो भी अपना काम किए हैं, तो उसका एक कॉपी में नोट कर लीजिए। और फ्रायड का जितना भी बताया गया सूत्र है, जो भी है अवधारणा है, सभी को नोट कर लीजिए और पूरा फ्रायड को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि आप उससे मिस्टेक नहीं होइएगा। और पूरा यहाँ फ्रायड पढ़ते हैं, फिर ऊपर पढ़ते हैं, नीचे पढ़ते हैं, ऐसे में माइंड से इधर उधर हो जाता ही होगा 100%। तो फ्रायड वाला जो भी नाम आता है कॉपी में नोट कर लीजिए कीजिए। इसी तरह यूंग का आता है, उसका भी नोट किया कर लीजिए। एडलर का आता है, मैस्लो का आता है, जिसका भी आवे वैसे नोट बना लीजिए और उसको याद करते जाइए। याद आसानी से चुटकियों में होगा। ये है ट्रिक है एक तरह से मनोविज्ञान पढ़ने का एक तरह से। आप देखिएगा भाई समझ में नहीं आता छोड़ देते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे भी हार्ड निकलता है, ठीक ना। तो ऐसे में आपका नंबर पूरा कट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें आप लोग। जहाँ भी हार्ड आता है नहीं समझ में आता, फिर भी उसको देखिए। आप एक बार देखेगा नहीं समझ में आया, दूसरा बार देखेगा नहीं समझ में आया, तीसरा बार आएगा थोड़ा सा समझ में आएगा, चौथा बार देखिए पूरा समझ में आ जाएगा, एक तरह से रटा जाएगा आपके माइंड में, ठीक ना। तो इसलिए अच्छे तरीके से देखा कीजिए। नहीं होता तो मेरा वीडियो डाउनलोड कर लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए, ठीक ना। ज़्यादा एमबी आपका खर्च हो जाता है तो एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसी को 2 बार 3 बार 4 बार देखा कीजिए। यदि ऐसे नहीं होता तो यूट्यूब पर ही देख लीजिए, ठीक ना। तो ऐसा करके आप लोग पढ़ा कीजिए। लास्ट टाइम है तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे है? तो फ्रायड से है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का उद्देश्य होता है। मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का उद्देश्य होता है रोगी को सशक्त बनाना। देखिए मानसिक रोगी जो दिमागी थोड़ा कमज़ोर होते हैं उसको फिर से सही करने के लिए रोगी को सशक्त बनाना, रोगी की देखभाल करना, रोगी को घर ले जाना, इनमें से कोई नहीं। देखिए रोगी को देखभाल करना होता है, बट ये तो ज़्यादा करेक्ट नहीं है। रोगी को घर ले जाना ये भी ज़्यादा करेक्ट नहीं है। रोगी को सशक्त बनाना, उसको मोटिवेट करेंगे, अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ठीक ना। जो मानसिक रूप से मतलब कि जो एक तरह से ना होता है डिप्रेशन की शिकार, ठीक ना। तो डिप्रेशन की शिकार होता है तो उसको मोटिवेट करेंगे, अच्छा बात बताएंगे, ठीक ना। उसको सशक्त बनाने की, मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ए होगा। मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन का उद्देश्य होता है रोगी को सशक्त बना। हम इसको अच्छे तरीके से समझाते इसलिए टाइम भी अच्छा लगेगा, अर्थात थोड़ा लंबा टाइम जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग बता दीजिएगा ये वीडियो थोड़ा स्पीड समझा रहे हैं या सही समझा रहे हैं, वह भी बता दीजिएगा। 7 नंबर है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेट्स, फ्रायड, मैस्लो या रोजर्स को माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिप्पोक्रेट्स, ठीक ना। आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। ऑप्शन 8 हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मानसिक रोगियों के पुनः स्थापन में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? देखिए जो पहले वाला ही क्वेश्चन आया 6 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक रोगियों के पुनः स्थापना में किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? व्यावसायिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। देखिए जो मानसिक रोगी है, ठीक ना, थोड़ा डिप्रेशन के शिकार है, उसको कोई काम में लगा दीजिए, नहीं होगा तो व्यावसायिक चिकित्सा ये भी ठीक है। उसको कोई काम में लगा देंगे, दुकान खोल देंगे, ये कोई, ठीक ना। उसको सामाजिक कौशल परीक्षण, समाज के बारे में अच्छा अवधारणा जो बातें हैं उसको बताएंगे, समझाने की, व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो 8 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, किस चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है? कौन सा चिकित्सा पद्धति में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया? मनोविश्लेषण चिकित्सा, समूह चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहार चिकित्सा। व्यवहार चिकित्सा में सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे। 10 नंबर है, योग विधि बढ़ती है। योग विधि बढ़ती है किससे? भाव दशा से, ध्यान या दबाव सहिष्णुता या उपयुक्त सभी। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा, ठीक ना। योग में भाव दशा, योग में भाव दशा मतलब आपका भाव एक तरह से चेंज हो जाना, ध्यान करना, दबाव सहिष्णुता, ठीक ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा।
11 नंबर, श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहते हैं? श्वास लेने के अभ्यास को योग में क्या कहते हैं? मनन, आसन, प्राणायाम, यानी में से मतलब कोई नहीं। तो यहाँ पे श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहते हैं? तो आसन कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, श्वसन अभ्यास को योग में आसन कहते हैं। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला है, क्रमिक विसंवेदीकरण को किसने प्रतिपादित किया? ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रमिक विसंवेदीकरण को किसने प्रतिपादित किया? अल्बर्ट एलिस, वोल्फ, विक्टर फ्रैंकल या जॉन पलट्स, ठीक ना। तो क्रमिक विसंवेदीकरण को किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर वोल्फ ने किया। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा ध्यान भी नहीं दीजिएगा क्वेश्चन पे तो चलेगा। 13 नंबर, व्यवहार चिकित्सा को किस सिद्धांत पर आधारित है? ये सब क्वेश्चन जितना भी इस पर सिंपल क्वेश्चन है ये सब जरूर इस पर पूछ देगा। व्यवहार चिकित्सा किस आधार पर आधारित है? मतलब व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत, प्रत्यक्षण सिद्धांत, विस्मरण सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत क्या? सीखने की प्रक्रिया। अभिप्रेरणा, ठीक ना, समझ ही रहे हैं। प्रत्यक्षण सिद्धांत या विस्मरण सिद्धांत। तो व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक ना। 13 का सी हो जाएगा, जो कि व्यवहार चिकित्सा दिया गया था स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसको भी नोट कर लिए, व्यवहार चिकित्सा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्किनर के द्वारा दिया गया था, ठीक ना। जो कि व्यवहार चिकित्सा में होता है क्या कि या ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और एक सोशल लर्निंग, एक तरह से उसके सिद्धांत पर यह आधारित होता है व्यवहार चिकित्सा। समझ ही गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है। 14 नंबर में बोल रहा है, सेवार्थी एवं चिकित्सा के बीच एक विशेष संबंध को क्या कहा जाता है? सेवार्थी एवं चिकित्सा के बीच एक विशेष संबंध को क्या कहा जाता है? मैत्री या सकारात्मक मैत्री, चिकित्सक मैत्री या व्यवहारिक मैत्री। देखिए सेवार्थी, इसमें क्या होता है कि सेवा स्वयं को एक तरह से इसमें क्या होता है, जो पेशेंट रहता है और जो डॉक्टर रहता है, ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। डॉक्टर इस तरह से उसको तैयार कर देता है कि जो पेशेंट है वह खुद से एक तरह से सब कुछ काम कर सके इसमें। इसलिए सेवार्थी और चिकित्सक के बीच एक विशेष संबंध को क्या कहा जाता है? तो चिकित्सक मैत्री कहा जाता है। तो 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 15 नंबर, सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? सामूहिक अचेतन के विषय को मनोग्रंथि, आर्कीटाइप, पर्सोना या एनीमा। तो सामूहिक अचेतन के विषय को क्या कहा जाता है? तो यहाँ 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोग्रंथि कहा जाता है। देखिए 1 मिनट, सामूहिक अचेतन को किसने दिया था पता है? कार्ल युंग ने दिया था। किसने दिया था? तो सामूहिक अचेतन को कार्ल युंग ने दिया था। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। तो सामूहिक अचेतन जो कि मनोग्रंथि, जो कि सभी मानवों में समान रूप से विद्यमान होता है, ठीक ना। सामूहिक अचेतन जो सभी मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होता है। तो यहाँ पे 15 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 16 नंबर, मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया? मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो मनोगतिक चिकित्सा का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। 17 नंबर, निम्नलिखित में निर्वचन की विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सी है? निर्वचन की विश्लेषणात्मक तकनीक कौन सी है? प्रतिरोधी, स्पष्टीकरण। देखिए ये दोनों हो जाएगा, प्रतिरोधी और स्पष्टीकरण। ऑप्शन सी हो जाएगा, ए बी दोनों। 18 नंबर जो है अंत मनोद्वंद को बाहर निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए आपके जो अंदर मन में कुछ न कुछ घुटन या किसी द्वंद उत्पन्न होता रहता है, उसको बाहर निकालने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? मुक्त साचार्य विधि, अन्यारोपण विधि, स्पष्टीकरण विधि। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से ये होगा, मुक्त साचार्य विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो 18 का ऑप्शन ए। 19 नंबर, निम्नलिखित में किसमें सेवार्थी चिकित्सक की पूजन करने लगता है? ठीक ना, किसमें सेवार्थी चिकित्सक की पूजन करने लगता है? नकारात्मक अन्यारोपण, सकारात्मक अन्यारोपण, तंत्रिका लाभ, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सकारात्मक अन्यारोपण में सेवार्थी चिकित्सा का मतलब पूजन करने लगता है। 9 नंबर, मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता? मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता? श्रोताओं की मनोवृत्ति, आपके मन में जो कोई भी अवधारणा बैठा रहता है और वह उसको प्रभावित नहीं, श्रोता की विशेषता है, तो इसका ये प्रभावित कर सकता है। विश्वसनीय सूचनाएं ये भी प्रभावित कर सकता है, ठीक ना। और सामाजिक सीखना ये
आवश्यकता पूर्ति। तो इसका देखिए 20 का करेक्ट आंसर होगा, आपको बता दूं, ऑप्शन डी होगा, आवश्यकता पूर्ति। ठीक ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 20 का जो मनोवृत्ति निर्माण को कौन तत्व प्रभावित नहीं करता है, तो इसका होगा आवश्यकता पूर्ति। ओके। तो 20 का ऑप्शन डी। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर बोल रहा है मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था। मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहसी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन रोगी को अपने आप को और अपनी समस्याओं के स्रोत को समझने में बाहर आई सामग्री को अपने अहम में समाकलित करने में सहायता करता है। फिर से समझिए, कौन रोगी को अपने और अपनी समस्या को स्रोत को समझने के बाहर आए सामग्री को अपने अहम में समाकलित करने में सहायता करता है। ठीक ना। देखिए जो रोगी रहता है, ऐसा कौन सा रोगी है जो अपने आप को और अपना समस्या को जो बाहर आने के लिए, अर्थात जो अहम होता है, अहम इदम और एक पराहम होता है। ठीक ना। तो ये क्या होता है, अहम जो कि एक तरह से जिद हम कर लिए तो जिदी हो गया। ठीक ना, अहम। तो ये अपने आप को ये बाहर निकालने की कोशिश करता है, समाकलित करने में सहायता करता है। तो प्रतिरोधी, स्पष्टीकरण या अन्यायरोपण या समाकलन कार्य। तो यहाँ पर बायस का बता दूँ आपको, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, समाकलन। समाकलन का अर्थ होता है एक प्रकार के कि एक प्रकार की एकत्र वस्तुओं का जो मिलान करके उनकी व्यवस्था करना। ठीक ना। तो उसके अंदर जो भी खराबियाँ है या बुराइयां है, उसको इकट्ठा करके उसको समझने की कोशिश करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। ठीक ना। तो ये हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन डी। 23 नंबर श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहते हैं। श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहते हैं। आदि रूप रूढ़ीकृत दर्शक प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। देखिए श्रेणी आदिम स्कीमा, तो एक तरह से स्कीमा क्या होता है पता है, कि जैसे कोई घटना घट गई या कोई वस्तु या कोई भी चीज़ के लिए व्यक्ति या लोग को ये सब को मतलब जांच करने के लिए या कुछ भी करने के लिए क्या होता है, ये उसको देख रेख करता है या उसको पढ़ता है या उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, उसको ही स्कीमा कहते हैं। ठीक ना। तो श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर दर्शक ही प्रभाव का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते ये देखिए, ये सब जितना घटना या किसी को जानने की कोशिश करता है, कौन करता है, दर्शक ही करता है ना, व्यक्ति ही करता है ना, इसलिए ऑप्शन सी। सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए। 24 नंबर निम्नलिखित में किस में अचेतन स्मृतियों लगातार सचेतन अभिज्ञता में समाकलित रहती है। ठीक ना। तो इसका 24 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्दृष्टि में। चलते हैं 25 नंबर बोला है निम्नलिखित में कौन से वार्ती को कष्ट प्रदान करते हैं। कौन से वार्ती को कष्ट प्रदान करते हैं। अब क्रियात्मक व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार, उपयुक्त सभी। देखिए 25 का हो जाएगा कौन से वार्ती को कष्ट प्रदान करने की कोशिश करता है, तो अब क्रियात्मक, ऐसा व्यवहार जो उसको ठीक ना लगे। ठीक ना। तो अब क्रियात्मक व्यवहार, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 26 नंबर मनोवृत्ति निर्माण में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता। ठीक ना। मनोवृत्ति निर्माण किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता। सामाजिक सीखना, विश्वसनीय सूचनाएं, आवश्यकता पूर्ति या श्रोता की विशेषताएं। तो इसका 26 का क्या हो जाएगा। देखिए मनोवृत्ति निर्माण किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो यहाँ पे 1 मिनट। देखिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो आवश्यकता पूर्ति होगा, क्योंकि पिछले वाला जो क्वेश्चन आया सेम वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक ना। तो इसका आवश्यकता पूर्ति होगा, कहीं कहीं आपको श्रोता की विशेषताएं भी आता रहता है। तो देखिए ये इसमें हम भी कंफ्यूज कर रहे हैं। मनोवृत्ति निर्माण में किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होता है, किस कारक द्वारा प्रभावित है। सामाजिक सीखना, विश्वसनीय सूचनाएं, श्रोता की विशेषताएं या आवश्यकता पूर्ति। तो यहाँ पे आवश्यकता पूर्ति ही करेक्ट आंसर मेरे द्वारा आता है, तो 26 का सी हो जाएगा। क्योंकि पहले वाला क्वेश्चन में भी पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम बताए हुए हैं। 27 की बात करें तो 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अपर्याप्त वैवाहिक या व्यवसायिक या सामाजिक समायोजन की यह आवश्यकता होती कि व्यक्ति के पर्यावरण में परिवर्तन की जाए। वह कौन सा ऑप्शन सटीक होगा इसमें, तो 27 की बात करें तो ये व्यक्तिक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला मेरा 28 नंबर, यदि कोई अनुकूली व्यवहार कभी कभी भी घटित होती है, इस न्यूनता को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है। यदि कोई अनुकूली व्यवहार, ठीक है ना, कभी कभी घटित हो जाता है, घट जाता है, तो इस न्यूनता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। निषेधात्मक प्रबलन, विमुखी अनुबंधन, सकारात्मक प्रबलन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका 28 का हो जाएगा ऑप्शन सी, सकारात्मक प्रबलन। इसको अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो 29 नंबर, मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। मनोवृत्ति परिवर्तन संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया। तो ये फेस्टिंगर ये भी नहीं किया, हार्डवेयर ये भी नहीं, मोहसिन ये भी नहीं, तो इनमें से डी लगा दीजिए। ओके, तो देखिए मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन जो मॉडल दिया था वो पहले हम बताए हुए हैं। कौन दिया था, तो स्पीयर ने दिया था, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, स्पीयर ने दिया था। 30 नंबर क्या है, जो सम्यक तर्क चिकित्सा को प्रतिपादित किसने किया। सम्यक तर्क चिकित्सा को किसने दिया था, तो ये अल्बर्ट एरिस ने दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना पड़ेगा। टेलीग्राम पर ज़रूर आप ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे पीडीएफ ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पर ज्वाइन हो जाइए, इंस्टा पर, फेसबुक और बिहार बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ सभी प्रकार का इस पर मिलेगा आपको। इंस्टा पर हमसे पर्सनल सभी रिलेटेड बात कर सकते हैं। ये तीनों आप ही के लिए बनाए गए, इस पर ज़रूर जुड़ जाइए। और इंस्टा में ट्विटर पर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये तीनों पर ज़रूर जुड़ जाइए। वीडियो आपको कैसा लगा वह भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और आपको समझ में आया हो वह भी हमें बता दीजिएगा प्लीज़। और कुछ आप लोग यहाँ पे हेल्प करना चाहते हैं ताकि कुछ पुस्तकें लाया जाए, ठीक ना, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा पड़ जाता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के द्वारा भी आप हमें कुछ हेल्प कर सकते हैं, ठीक ना। तो उसका भी लिंक, फ़ोनपे, पेटीएम, ये सब सभी का लिंक दिया हुआ नीचे, तो आप जाकर वहाँ से कुछ दे सकते हैं। आपको जो भी हो वह भी कर सकते हैं। धन्यवाद।